जय हिंद साथियों, कैसे हो। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएसएल, सीजीएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कितनी ईस्वी को अंग्रेजों और डाचों के मध्य वेदरा युद्ध में हुआ था? डाचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कितनी ईस्वी में अंग्रेजों व डचों की मध्य ये वेदरा युद्ध में हुआ था? तो साथियों याद रखना 1759 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मर्थ था? तो साथियों प्रारंभ में ईस्ट इंडिया में कितने साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मर्थ था? तो साथियों 217 में साझेदार थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राजा मुगलों से संग्रह करता था, वह कब मारा गया था? राजा मुगलों से संग्रह करता था और कब मारा गया? तो साथियों ये 2 मार्च 17 ईस्वी को मारा गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बंदा बहादुर इनका जन्म कितनी ईस्वी में मूछ जिले के राजौली गांव में हुआ था? बंदा बहादुर इनका जन्म कितनी ईस्वी में मूछ जिले के राजौली गांव में हुआ था? तो साथियों 1670 ईस्वी में इनका जन्म राजौली नामक गांव में हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 3 मई को मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को बलिदान दिवस गणेश शंकर का मनाया जाता है, याद रखना। ये एक विद्यार्थी था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 8 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी साथियों सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना सीआरपीएफ 27 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विजय दिवस कब मनाया जाता है? साथियों प्रत्येक वर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किसने किया था? एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अन, अनासागर किस राज्य पर्यटन स्थल स्थित है? साथियों, अनासागर कहाँ स्थित है? तो याद रखना राजस्थान के अजमेर शहर में अनासागर स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। अनासागर पर्यटन स्थल जयपुर के साथियों राजस्थान के अजमेर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें 2015 में सम्मानित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी इन्होंने कब पुरस्कार पाया था? तो साथियों ये 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार 1966 ईस्वी में इन्होंने पुरस्कार पाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साथियों सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना गुरु अर्जुन ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन शहर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, दीवाने-ए-अर्ज सेन विभाग को किस शासक ने बनवाया था? दीवाने-ए-अर्ज सेन विभाग को किस शासक ने बनवाया था? तो याद रखना ये बलबल शासक ने इस विभाग को बनाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कितने ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया था? साथियों कितने ईस्वी को अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था? तो साथियों अकबर ने 1588 ईस्वी को मिला लिया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मजहर की घोषणा कब हुई? मजहर की घोषणा कब हुई? तो याद रखना 1569 ईस्वी को। साथियों 1579 ईस्वी को मजहर की घोषणा हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति कब मिली? इबादत खाने में सभी धर्म के आने के लिए प्रवेश की अनुमति कब मिली? तो साथियों ये परमिशन 1575 ईस्वी में मिली थी कि कोई भी धर्म का इबादत खाने में आ सकता है, यानी प्रवेश कर सकता है। ये अनुमति 1575 ईस्वी में मिली थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, औरंगजेब ने
बीवी का मकबरा का निर्माण कितनी ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया था? औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कितनी ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया था? तो साथियों 1679 ईस्वी को कराया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? सौरभ चौधरी ये किस खेल से साथियों संबंधित है? तो यहाँ साथियों याद रखना ये निशानेबाजी से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पहलवान बजरंग पुनिया ने कितनी किलोग्राम भार वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था? साथियों पहलवान बजरंग पुनिया ने कितना किलोग्राम भार वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था? तो साथियों 65 किलोग्राम का ये स्वर्ण पदक भारत को बजरंग पुनिया ने दिलवाया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 2018 में स्वर्ण पदक भारत की रैंक क्या थी? 2018 में स्वर्ण पदक में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की साथियों रैंक 6वीं थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, 8वीं रैंक थी भारत की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 2010 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? 2010 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो याद रखना 17 जीते थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 1990 ईस्वी में भारत में कांस्य पदक किसने जीते थे? यानी साथियों 1990 में भारत ने कांस्य पदक कितने जीते थे? साथियों 1990 में भारत ने कांस्य पदक 14 जीते थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, साइना नेहवाल ने 2012 में किस खेल में कांस्य पदक जीते थे? साथियों साइना नेहवाल ने 2012 में किस खेल में कांस्य पदक जीते थे? तो साथियों ये बैडमिंटन में जीते थे 2012 में, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द हिंदू समाचार पत्र इसका प्रकाशन किस शहर में हुआ? द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर में हुआ? तो याद रखना भारत के चेन्नई शहर में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? साथियों बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो याद रखना 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आक्रमण के शिकार अबोधर बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आक्रमण के शिकार अबोधर बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अंटार्कटिका का कितना प्रतिशत भाग बर्फ़ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना प्रतिशत भाग बर्फ़ से ढका हुआ है? तो याद रखना ये 98% भाग इसका बर्फ़ से ढका हुआ है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक की ऊंचाई कितनी मीटर की है? न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक की ऊंचाई कितनी मीटर की है? तो साथियों 1754 मीटर की इस चोटी की ऊंचाई है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, नील नदी की गहराई कितनी है? साथियों नील नदी की गहराई कितनी है? तो याद रखना इसकी गहराई 152
साथियों 156 किलोमीटर की इसकी गहराई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? साथियों न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखना न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विंसन मासिप पर्वत की ऊंचाई कितनी है? विंसन मासिप पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 5140 किलोमीटर इस पर्वत की ऊंचाई है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ओजस डेल सेलाडो पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ओजस डेल सेलाडो पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 1784 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, संसार में सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? संसार में सीसा एवं जस्ते का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो याद रखना ये कनाडा देश में है, याद रखना। या नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 39 साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, अंटार्कटिका की भूमि कितना प्रतिशत महासागर से घिरी हुई है? अंटार्कटिका की भूमि कितने महासागरों से घिरी हुई है? तो साथियों 3 महासागर से इसकी भूमि घिरी हुई है, याद रखना है। साथियों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और साथियों अंटार्कटिका महासागर, ये 3 सागरों से घिरी हुई है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। साथियों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और साथियों अंटार्कटिका महासागर, 3 महासागर से इसकी भूमि घिरी हुई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जिसे किसानों का देश और समुद्री का रानी कहा जाता है? साथियों यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जिसे किसानों का देश कहा जाता है और समुद्री का रानी कहा जाता है? तो साथियों ये देश फ्रांस है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 41, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो साथियों इटली की गंगा साथियों पुरु नदी को कहते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। ये आज के सेशन में 41 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेशन कैसा लगा। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।